3D में थोड़ा जोर से मत बोलना ना, आप आराम आराम से जवाब देना। जैसे ये जो रूम है ना, रूम, इसके कितने कॉर्नर है? ये 4 तो नीचे हो गए और 4 ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। फेसेस कितने हैं इसके? फेसेस, फेस एक ये रहा फेस, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सामान्य कमरा है ना, जिस कमरे में बैठे ऐसा नहीं है, अंदर नहीं घुसना उस कमरे के अंदर, जाके कोने और गिनने हैं ना, सिंपल गिनने हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं ना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते थे 2D में, 3D में एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा 0 0 0। तो ये पॉइंट आपका 0 0 0 हो गया। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इसको क्या एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस मान लिया और ये जेड एक्सिस मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस पे तो सभी जानते हैं क्या क्या 0 होता है? वाई 0 होता है और जेड 0 होता है। एक्स एक्सिस कौन सा लिया? ये वाला लिया, सही है। ये तो प्लस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स किधर गया होगा? उधर गया होगा। कहाँ तक गया होगा? जाता ही गया होगा। और प्लस एक्स किधर गया होगा? इस कमरे को फाड़ के निकल गया होगा आगे तरह। अपन तो इतना इतना मान रहे हैं। प्लस वाई ये हो गया, ठीक है। माइनस वाई किधर जाएगा? उस तरफ चला जाएगा। प्लस जेड ये वाला हो गया, माइनस जेड नीचे आ जाएगा। अच्छा, हम ये मान लें कि इस कमरे की जो ये लेंथ है वो a है, ये लेंथ a है, ठीक है। तो जब आप इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0 0। अच्छा, उसके कितने हो जाएंगे? वो एक्स एक्सिस पे है, तो क्या आ जाएगा? a 0 0। समझ आ रही बात? ये कौन सा एक्सिस है? y। तो y पे क्या क्या 0 होगा? x और z। तो इसका मतलब इसकी विड्थ में b मान लूं, है ना। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 b 0, सही है जी। तो इस पॉइंट से जब आप इधर चलते हो, इधर, तो x बढ़ेगा, इधर चलोगे तो y बढ़ेगा, और ऊपर जाओगे तो z बढ़ेगा, सही है। अच्छा, आपको उस पॉइंट तक जाना है, उस पॉइंट तक। तो पहले यहां से किधर जाओगे? इधर जाओगे, इधर कितना जाओगे? a, फिर इधर जाओगे b, ऊपर कितना जाओगे? 0। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b, 0। क्लियर? अच्छा, अब देखो इसके कितने थे? इसके 0 0 0। इसके जस्ट ऊपर जाना हो, इधर जाना हो, तो इधर जाएंगे तो ना इधर गए ना इधर गए, तो 0 0 0 थे। ये ऊपर आके कितना बन जाएगा? 0 0 c बन जाएगा, सही है। वो कितना था? a, 0, 0 है ना। इसको ऊपर ले जाओ, सिर्फ z बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? a 0 c। ऐसे ये कितना था? 0 b 0। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 0 b c। और वो कितना है? a b 0। वो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? a b c, ठीक है। ये स्टार्ट है 3D की। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखिए, if one vertex of a cuboid is at origin and sides passing through this vertex are along coordinate axis, is at origin and sides passing through this vertex are along coordinate axis. And dimensions of this cuboid are a, b, c, ठीक है ना। तो आप इसको बनाओगे इस तरह से भी, ऐसे अब 3D पिक्चर है ना। आप सॉलिड पढ़ लिया क्या फिजिकल में? रनिंग ने पढ़ रखा है ना। बेसिकली ये आपको दिख रहा है क्या? पैरेललोग्राम है नहीं, क्या है? इस कमरे का बेस क्या है?
रेक्टेंगल है, यही मानना, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये लेंथ अपने कितनी ली है a, ये कितनी ली है b, ठीक है। अच्छा a क्या लिया था अपन ने 0 0 0, यही लिया था, ठीक है। सुमित इस कमरे में a कहाँ है, ये रहा, ये है, ये ओरिजिन, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है। अच्छा b के कोऑर्डिनेट कितने आए थे a, 0, 0, d के कितने आए थे, d y एक्सिस हो गया 0 b 0, और इधर वाला कितना आ गया था अपने पास a b 0, ठीक है। कमरे में ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। ये a हो गया, वो पॉइंट क्या है b, और ये क्या है ये वाला c, और ये वाला क्या हो गया d, है ना। अच्छा इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट बनेगा, इसके जस्ट ऊपर ये वाला, सही है, उसको मान लेते हैं e। e कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 है, तो उठा दो ऊपर, तो 0 0 c, इसको भी उठा दो ऊपर, है ना, इसको भी ऊपर उठा दो, इसको भी ऊपर उठा दो। b के ऊपर वाला पॉइंट मान लेते हैं f। f कितना आ जाएगा जी, f a 0 c, और ऐसे ही b c g पॉइंट आपके पास आ जाएगा कितना a b c, और एक आपके पास में ये वाला पॉइंट h पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा 0 b c। बना लो बेटा, बना लो, फटाफट बना लो। ये आपका क्यू भी तैयार हो गया एक तरह से, ठीक है ना। आज मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, थ्योरी पार्ट है आज ज़्यादा, जो 2D वाला काम 3D में यूज होता है बस वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और 3D वेक्टर ये मिला करके 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं एडवांस में। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 3D और वेक्टर मिक्सिंग विद मैट्रिक्स। कई सालों में 10-10 क्वेश्चन आए हुए हैं 36 में से इस पे मिला मिलू के। अच्छा, इस दीवार का जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? यहाँ आएगा इस दीवार का, है ना। तो बताओ, शुरू तो वहां से हो गए, इधर कितना जाना पड़ेगा, इधर जाना ही नहीं पड़ेगा 0, इधर कितना आना पड़ेगा b/2, और ऊपर कितना जाना पड़ेगा c/2। क्या पॉइंट हो गया 0 b/2, सही है। छत का सेंटर क्या आएगा, छत का सेंटर यहाँ से शुरू होंगे, इधर कितना जाना पड़ेगा a/2 b/2, ऊपर पूरा c, सही है ना। इस दीवार का सेंटर a/2 b, क्लियर, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लेंगे उसके बाद डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, जैसे मैं ये बना रहा हूं ऐसे ऐसे कोई अपन क्वेश्चन में लिखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई। इस कमरे के प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन से होंगे? एक तो ये हो गया। अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। नीचे कितने कॉर्नर है? 4 है, तो वो अपने ऑपोजिट पॉइंट से मिल जाएंगे। ये वाला इधर मिल जाएगा, ये वाला इधर मिल जाएगा, तो डायगोनल पे कितने आएंगे? 4 आएंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कर रहा हूँ, फेस डायगोनल नहीं कर रहा हूँ। फेस डायगोनल तो ऐसे आएंगे, ऐसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स है ना 0 0 0, हाँ बेटा 0 0 0 कहाँ पे है? यहाँ है। इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट उधर वाला a, b, c। कुछ खोपड़ा जल रहा है ना। इधर 0 0 0 आया तो उधर क्या आया? यहाँ खाली था इसलिए उधर भरा, इधर खाली था उधर भरा, इधर खाली था उधर भरा। अब देखो आपका भरेगा और थोड़ा सा। ये पॉइंट कितना था? a 0 0,
उसके ऑपोजिट ये आएगा, पर उसकी जरूरत नहीं है। इसके ऑपोजिट कैसा पॉइंट आया हुआ है? इसके ऑपोजिट यहाँ ए है तो उधर क्या हो जाएगा? 0 बी सी, ये आ गया। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट उधर वाला कितना था? ए बी 0, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट 0 0 सी आ गया। एंड सिमिलरली ये पॉइंट कितना है? 0 बी 0, सही है? तो इसके ऑपोजिट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? ए 0 सी। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये आपके 4 डायगोनल्स है ना? एक लाइन है, इन चारों डायगोनल्स को काट रही है, ठीक है? इसके साथ अल्फा एंगल बनाती है, इसके साथ बीटा बनाती है, इसके साथ गामा बनाती है, इसके साथ डेल्टा बनाती है। बट अभी अपने को ध्यान रखना कि डायगोनल्स के एंड पॉइंट्स ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है ना? बना लो। अरे फंडामेंटल के लिए लाया हूँ, तू ले जाना इसको, कल से तू ही लेके आएगा। ठीक है, आगे लिखो जी। थर्ड पॉइंट लिख लो फटाफट, है ना? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स एक्सिस पे क्या क्या जीरो होता है? तो y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस है ना? y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। एंड z एक्सिस की इक्वेशन आ गई आपकी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें एक ऐसे छोटा सा चुन्नू मुन्नू बना के लिख लो। देखो, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी टेकन एज कैन बी टेकन एज अल्फा कोमा 0 कोमा 0। ऐसे ही लेंगे, है ना? y पे क्या ले लेंगे? 0 अल्फा 0 ले लो, z पे 0 0 अल्फा ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट, डायग्राम नहीं बनेगा 3D के किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान रखना। आप सोच के देखो, x ये रहा, y ये रहा, z किधर है? z यूं आएगा, जबकि हम बनाएंगे ऐसे, x ये हो गया, y ऐसा हो गया, z ऐसा होगा, ठीक है? तो ये हाइट टूट दिखेगी नहीं, तो अपन ये फालतू का पंगा करेंगे ही नहीं। आप बढ़िया चित्र बनाओ ही मत, ठीक है? ऐसे सोचते रहो, एज्यूम करते जाओ। अच्छा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना? तो इसको xy प्लेन कहते हैं। इसको इसके चारों पॉइंट्स पे थोड़ी नज़र डालो। इस पे पॉइंट ये कितना है? 0 0 0। इसका z कोऑर्डिनेट कितना है? वो कितना है? a 0 0, z कोऑर्डिनेट 0। ये कितना है? ab 0, z कोऑर्डिनेट 0। सही है, चारों पॉइंट्स में z कोऑर्डिनेट 0 है, और 0 ही आना था क्योंकि हाइट है ही नहीं फर्श पे, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं xy प्लेन, ठीक है? क्या बोलते हैं? xy प्लेन। और xy प्लेन पे क्या 0 हो जाएगा? z 0। इसका मतलब yz प्लेन कहाँ है? ये y हो गया, ये z हो गया, ये yz प्लेन है। तो yz प्लेन की इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये कौन सा प्लेन है? xz। तो इसकी इक्वेशन सही है। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, xy कोमा yz कोमा zx। xy comma yz comma zx are fundamental planes. And equations of these planes are z equal to 0, x equal to 0, y equal to 0. ठीक है, ये चीज मैं ब्लास्ट में पूछूंगा वापस आपसे
ये छत की इक्वेशन क्या होगी जी? छत पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके हाइट कितनी हुई? c हो गई। तो इसकी इक्वेशन कितनी है? z इक्वल टू 0। तो इसकी कितनी होगी? z इक्वल टू c। इसकी इक्वेशन कितनी है इसकी? x इक्वल टू 0। तो उसकी कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू, लिख लो आगे और लिखो लिखो लिखो। एंड इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स, equations of the planes parallel to these planes will be z equal to c, x equal to c, y equal to c. ठीक है, आगे लिखो 5th पॉइंट। लिखिए अ पॉइंट P, फिर ब्रैकेट में x, y, z is taken in 3D space. Is taken in 3D space. ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज तो ये कि जैसे यहाँ पे ये x1, y1, z1 और ये आपके पास x2, y2, z2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस फॉर्मूले से आते तो वही है डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और प्लस z2 माइनस z1। एक बार आप देख लियो जी। अच्छा, मान लो एक पॉइंट ये आपके पास 3D स्पेस है ऐसे, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और ये जो पॉइंट P दे रखा है वो आपको दे रखा है x, y, z। सही है। अब देखो चित्र में तो सुंदर सुंदर दिख रहा है, वास्तव में ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट यहाँ है, ये x, y, z है। ठीक है, x एक्सिस किधर है? ये रहा, y ये रहा, z ये रहा, और इस पूरे को मैंने डायग्राम में ऐसे बनाया है। ठीक है। अच्छा, यदि इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे क्या क्या जीरो होता है? y, z। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? x, 0, 0 ऐसा आ जाएगा। सही है। तो आपसे ये पूछे कि इस पॉइंट P की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। क्या कर देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स तो कितना होगा? 0। आगे कितना आ जाएगा आपका? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा आ गया। सही है। अच्छा, ऐसे ही इससे यदि y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो बेटा ये पॉइंट कितना आएगा आपका? 0, y, 0। तो देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एंड सिमिलरली इसकी, अब ये परपेंडिकुलर लहराती हुई आ रही है तो मान लेना ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी आपकी? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, 0, z। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पॉइंट P की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास होती है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। y एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो आपके पास होती है x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और z एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ गए? नोट कर लो जी फटाफट इसको। समित यार, एक काम बोला था मैंने तेरे को। हाँ, उसी के लिए बोला था। तो मैं स्टेटस नहीं देखता क्या? तेरा नाम सेव करता हूँ मैं मेरा। कौन से ये का सीरियसली
सबसे सही है। आपको लग रहा है सही नवीन, देखिए देखिए मस्त आप नहीं किया। ऐसा मैं ही कर सकता हूँ। इसको मैंने उस पर भी लगा दिया था। हाँ जी, नोट कर लिया। हाँ जी, आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए, इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, नहीं ऐसे मत, ऐसे ऐसे देखो। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, if sum of squares of distances of a point P, of a point P from x, y and z axis, आंसर जल्दी मत बोलना जी, is 36, then find the distance of this point from origin. From origin, ठीक है। मैंने कहा था ना आंसर नहीं बोलना। करो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट P, तो P पॉइंट मान लिया अपन ने x, y, z, ठीक है ना। इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अभी किया √y² + z²। अच्छा, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? x² + z², और z एक्सिस से हो गई x² + y²। हाँ भाई यश, क्या दे रखा है अपने को? ये तो डिस्टेंसेस हो गई, सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, इन सबका स्क्वायर कर दिया। इक्वल टू कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे सबको, रूट राट तो हट जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा? 2x² + y² + z² इक्वल टू कितना आ गया आपका? 36। तो यहाँ से x² + y² + z² इक्वल टू कितना आ गया? 18। अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। अच्छा, ये क्या डिस्टेंस आएगी? ये वाली P की कहां से डिस्टेंस आ गई? ओरिजिन से डिस्टेंस, वही अपने को चाहिए थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं, मतलब इतने आसान तो नहीं है पर ढंके से चैप्टर्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग रखना। अच्छा, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन बस मेरी परछाई जो है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन दिस फर्श बाय मी, ठीक है ना। देखो इधर देखो, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका यदि मुझे इस पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इसे इस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो ये जो आएगा ये मेरे पास प्रोजेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही होता है प्रोजेक्शन। कोई भी लाइन दे रखी है आपको, इससे आपको किसी भी सरफेस पे यदि प्रोजेक्शन निकालना तो आप क्या करोगे? इससे परपेंडिकुलर डाल दोगे, इससे परपेंडिकुलर डाल दोगे और आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। सही है, बस इतनी सी बात पे लिखो एक क्वेश्चन।
आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो ए पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और एक बी पॉइंट दे रखा है आपको x2 y2 और z2। लिखो फर्स्ट पार्ट लिखो। अच्छा, आपको ए बी दे रखा है डी, और आगे लिखो इफ प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी, प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, on x y z axis are d1 d2 d3 and k d square equal to d1 square plus d2 square plus d3 square। फाइंड के, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टार्ट यही से ए बी इक्वल टू डी एंड प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी, projections of AB on xy, yz, zx planes are d1 d2 d3 and d square equal to k into d1 square plus d2 square plus d3 square। फाइंड के, ठीक है। करो, आराम से करना, आराम से ना, भागा दौड़ी नहीं है अपने को। आप पहला पार्ट कर दीजिए, दूसरा भी कर दीजिए, दोनों में आंसर दोनों ही गलत आ रहे हैं। हाँ, इसलिए आंसर मत बोलो। हाँ भाई, पहले का आंसर, दूसरे का बोतल बदलनी पड़ेगी यार। कल से लेंगे नहीं, यूट्यूब पे आते हैं तो बड़ा बड़ा भांडे उठा उठा के पीते हैं। पहला तो भाई ये A है, ये B है, ये पॉइंट आया आपका x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। तो यहां से D, हमें D तो कैसे निकालेंगे? D तो दोनों में जो डिस्टेंस है, तो D तो कितना आ गया आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इधर आ जाएगा तो d स्क्वायर, तो ये हो गया, सही है।
अच्छा साहिल जी, ए बी का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ये मान ले एक्स एक्सिस है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, तो बेटा फिर ये पॉइंट कितना आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे क्या क्या जीरो होता है? हाँ ये बचपन की बातें मत याद करो, अभी की करो ना। अभी ये पॉइंट x1 y1 z1 है, तो कितना आएगा? x1, 0, 0 ऐसा आएगा। ये कितना आएगा? x2, 0, 0, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? x2 माइनस x1 ही हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, सही है। तो आपके पास d1 है ना, d1 आ गया x2 माइनस x1। अच्छा ऐसे ही फिर d2 क्या आया होगा? इसको यदि y एक्सिस पे ले जाए तो 0 y1 y2 माइनस y1 आ जाएगा, ये y2 माइनस y1 आ गया। अच्छा ऐसे ही आपका d3 कितना आ जाएगा? z2 माइनस z1 आ जाएगा, सही है। अच्छा इस सारे एंगल को हम यहां रख दे तो k कितना आया होगा भाई? k इंटू डी स्क्वायर तो ये आ गया पूरा का पूरा, और d1 स्क्वायर की जगह x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस, दोनों तरफ कटकटा जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितने बच्चों का आंसर आ गया था ये वाला? ये तो आ गया सबका, ठीक है। सेकंड ये वाला जो है, ये वाला ना, इसमें क्या बोला कि ये डी स्क्वायर तो वही आएगा, सही है, बस इस तरफ क्या आएगा, उस तरफ क्या आएगा कि गेट खोलना। अच्छा d1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? d1 स्क्वायर भाई, यदि अपन ये कहें कि ये a है, ये b है, और a पॉइंट आपके पास है x1 y1 z1, और b पॉइंट आपके पास x2 y2 और z2, ठीक है। और ये आपके पास xy प्लेन है ना, xy प्लेन पे क्या जीरो होता है? z। तो जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट कितना आएगा भाई? रुको, दिपेश पॉइंट कितना आएगा? x1 y1 0। अब आंसर भी कोई बताएगा? ये पॉइंट कितना आया? x2 y2 0, सही है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस ये d1 आ गया। तो d2 क्या आया होगा फिर? d2, हाँ d2 में यहाँ 0 आ गया होगा, यहाँ z1 आ गया होगा, तो d2 कितना आया होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और d3 कितना आया होगा? ऐसे वो भी आ गया होगा। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या आया होगा भाई? d स्क्वायर तो हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू, ठीक है। अच्छा d1 स्क्वायर कितना बताया? तो नहीं बताया था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे ही d2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस, दो बार आ जाएंगे इधर ना, तो इंटू आ गया 2, और फिर यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की 1/2 आ जाएगी। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, ठीक है भव्य। दोनों रिवर्स बता दिए थे या नीचे से बता रहा था आंसर? नीचे से बता रहा था, अच्छा। मतलब सेकंड पार्ट का पहले बता रहा था, फर्स्ट पार्ट का बाद में बता रहा था। ठीक है, अगला लिखो, अगला पॉइंट आपका सेक्शन फॉर्मूला। और ये वही है जैसा अपन ने 2D में पढ़ा था, x1 y1 z1 ये पॉइंट आ गया,
और इधर अपने पास है x2, y2 और z2, और इसको एक पॉइंट P m1:m2 में इंटरनली डिवाइड करें तो ये वाला पॉइंट आपका आता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर यह आ जाएगा आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर यह आ जाएगा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। और यदि ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन हो तो जानते हो ना आप क्या करोगे, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे, तो वो लिख लेना आप अपने आप, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन हो तो ऊपर नीचे दोनों में माइनस हो जाएगा। हार्दिक, ये आज ही अपलोड करना है। एक तो आज प्रॉब्लम सेशन कैसे बाकी टीचरों को स्किप कर दे, फिर तो आसान है। नहीं, कोशिश नहीं करनी है। एक ये जाएगा और एक ITF वाला प्रॉब्लम सेशन जाएगा, ताकि इससे फिर कल सानिध्य आएगा। ठीक है जी, लिखो, आगे लिखो। तो फाइंड रेशो इन विच अ लाइन सेगमेंट, नोट में लिखना, क्वेश्चन नहीं है। टू फाइंड रेशो इन विच अ लाइन सेगमेंट divides any other curve, always assume that ratio as lambda is to 1। वंशिका बंद करना है। Always assume that ratio as lambda is to 1, and if lambda greater than 0, then there will be internal division. And if lambda less than 0, then there will be external division. ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, सब आपको 4 मिनट दे दूंगा, तुम सब करके दिखा दो मेरे को। लिखो जी, आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 17। एक ये प्लेन की इक्वेशन है। अच्छा, एक पॉइंट दे रखा आपको a -2 4 7, और एक आपको पॉइंट दे रखा b 3 - 5 8। ठीक है, और आगे लिखिए, फाइंड द रेशियो in which plane cuts the given line segment। भवेश, ये आंसर निकालना बेटा, है ना। मैं आपको पूरा बता देता हूं क्या करना है। ये a दे रखा है आपको -2 4 7, और ये आपको b दे रखा है 3 - 5 8। ठीक है, प्लेन प्लान क्या होता है वो बाद में देखेंगे कैसे होता है। ये प्लेन मान लो आपके पास ऐसा दे रखा है, यूं एक प्लेन है, और इस प्लेन की इक्वेशन आपकी x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 17। इधर देख लो, ये इसको काट रहा है।
ठीक है ना। तो अपने को कौन सा रेशियो निकालना है, ये वाला रेशियो निकालना है, ये वाला रेशियो, ये वाला। अभी क्या बताया, जब भी आपको रेशियो निकालना तो उस रेशियो को क्या मान लो, λ:1 मान लो। तो λ:1 मान लिया। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अभी किया m1 x2 क्या आएगा, λ×3 λ -2 अपॉन λ+1। ऐसे अगला क्या आएगा, -5 λ +4 अपॉन λ+1। ऐसे ही अगला भी आ जाएगा। और फिर वो पॉइंट यदि ये वाला हो तो फिर ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह y की जगह z की जगह ये रख देना, लेमडा निकाल दीजिए आप मेरे को, फटाफट करो, शाबाश। 2 मिनट तक कोई आंसर नहीं बोलेगा, आप अपना निकाल लीजिए जो निकालते हो। पानी तो हम पी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी रवनीत जी, 3:10 आएगा। आ गया, देखो ये पॉइंट कितना आ गया तुम्हारा, ये वाला बोलना था एक बार, ये पॉइंट कितना है ये वाला, 3 λ -2 अपॉन λ+1। और फिर कितना आएगा, -5 λ +4 अपॉन λ+1। और अगला क्या आया, 8 λ +7 अपॉन लैम्डा+1। और इन सारे पॉइंट्स को इसके अंदर टिका दो तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 लैम्डा -2 अपॉन λ+1 -2 इंटू -5 λ+4 अपॉन λ+1 एंड +3 इंटू 8 λ+7 अपॉन λ+1 इक्वल टू 17। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/10, तो दैट मीन्स 3:10 ये रेशियो आ जाएगा। और ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब कैसा डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन है ये। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, इसका ही सेकंड पार्ट लिख लो ना यार, इसको बढ़ा देते हैं। ये मैंने कहा ना अभी 2D वाली चीजें ही हैं। सेकंड पार्ट इसका लिखिए, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट AB is divided by फर्स्ट पार्ट लिखो इसका XY प्लेन, सेकंड लिखो YZ प्लेन, और थर्ड लिखिए XZ प्लेन। XZ प्लेन
ठीक है। हाँ भाई क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे क्या जीरो होता है, तो कर दो जीरो। तुमने बाकी तो जुगाड़ कर ही रखा है पहले से। भाई आप क्या करते हैं, ये ए बी था और मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, सही है, तो इसको तुम क्या करते हैं, लेमडा इज टू, ये तो आ गया, तैयार है तुम्हारे पास काम। अच्छा एक्स वाई प्लेन आता तो क्या जीरो होता, जेड कोऑर्डिनेट, कौन सा है जेड कोऑर्डिनेट, ये रहा, है ना। इसको जीरो कर दिया तो लेमडा कितना आ जाएगा, -7/8। तो पहले का आंसर कितना आया, 7:8। और कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, माइनस कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन बस वो माइनस को लपेट देता है, ठीक है आयुष। सेकंड का आंसर बताओ भाई आयुष जी, वाईजेड प्लेन है ना, वाईजेड प्लेन पे क्या जीरो होगा, एक्स जीरो आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कर दो तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2/3, तो 2:3, इंटरनल डिवीजन आ गया, सही है। और अगला क्या आएगा, अगला एक्जेड प्लेन पे y जीरो हो जाएगा, y जीरो हो जाएगा तो 4:5, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, क्या अर्जेंट है क्या कुछ, चलो ठीक है जी, है ना, काफी था, बाकी नेक्स्ट क्लास में।